का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 1 मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। ये बात किसकी हो रही है? मन के भोले भाले बादल, मतलब पार्ट में जो बादल की बात हो रही है। जो बादल होते हैं वो आपने देखा है, काले बादल भी होते हैं, सफेद बादल भी होते हैं। तो ये क्या है? आसमान में दौड़ रहे हैं, ठीक है। गुब्बारों से गालों वाले, मतलब उनका जो जो बादल को हम जब देखते हैं तो आसमान में ऐसा लगता है जैसे उनके जो गाल हैं वो ऐसे गुब्बारों से गालों वाले अलग अलग आकृतियों के दिखने लगते हैं, ठीक है। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ जोकर से तोन फुलाए। जो जोकर होता है उसकी जो तोन है ना, वो मोटी होती है, तो उसमें तोन फुलाए, मतलब जो तोन किसको बोलेंगे? पेट को, पेट फुलाए। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऐसा लग रहा है बादल कि कुछ बादलों का ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी जैसा ऐसा सूंड उठाए भी लग रहे हैं किसी का, ठीक है। तो कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले। अब जो कुछ का तो ऐसा है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे मानो ऊँट के ऊपर, ऊँट तो आपने देखा है, ऊँट के ऊपर किसी सी कुब्बड़ आ जाती है, तो ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर कि अलग अलग आकृतियों के बादल बन रहे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ का ऐसा लग रहा है जैसे परी के जैसे उनके पंख आ गए। मतलब ये क्या बता रहा है यहाँ पर? जो बादल है, बादल जब आते हैं तो वो अलग अलग उनकी आकृति बन जाती है। आपस में टकराते रह, अब ये क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। जो हमने देखा है कि बादल की आवाज आती है ना, जब बादल आवाज करते हैं तो आवाज कब करते हैं? जब आपस में वो टकराते हैं, ठीक है। तो गर्जना होती है, कभी कभी आवाज आती है धम, कभी धड़ाम, ऐसे करके अलग अलग और आवाजें जो है बादलों की आती रहती है। शेरों से मतवाले बादल, शेरों की तरह, मतलब इतना तेज, ठीक है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, अब कुछ तो लगते हैं तूफानी, मतलब कुछ बादल ऐसा लगता है तूफान की तरह लगते हैं, ऐसा लगता है कि बस अब बादल जो है बरसने वाले हैं, ऐसे तूफान की तरह लगते हैं, पूरा काला अंधेरा हो जाता है ना, ऐसे तूफानी लगते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ बादल जो है शैतानी करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, पर बरसते नहीं हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ क्या करते हैं? कुछ बादल झरझर झरझर बरसाते पानी। कुछ बादल जो हैं अपने थैलों से, है ना, जो बादल है उनको क्या कहा गया है? थैला। तो जो अपने थैलों से बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। जो ये बादल है नहीं किसी की सुनते, ठीक है, अपनी मन की करते हैं। अगर उनको बरसना है तो बरसेंगे, जो दौड़ना है तो दौड़ेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे, पर नहीं किसी की सुनते कुछ भी। ढोलक ढोल बजाते हैं बालक, तो जो ढोलक ढोल बजाते हैं मतलब आपस में टकराते रहते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, अगर हम छत पर जाएं, अभी बारिश का मौसम ही चल रहा है, तो यदि आप छत पर जाओगे तो आपको बादल दिखेंगे। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर क्या होता है? कुछ देर बाद दिखते हैं और फिर उसके बाद वहां से उड़ जाते हैं, मतलब वहां से चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, कभी कभी तो बादल इतने जिद्दी बन जाते हैं, जिद्दी, आप लोग भी जिद्दी करते हो, तो ये बादल भी इतने जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, इतनी बारिश करते हैं, इतनी बारिश करते हैं कि जो नदियां हैं, जो बाढ़ है, वो सब भरा जाती है ना, बहुत सारा पानी। कभी क्या होता है? कुछ पानी नहीं बरसाते और कभी इतना बरसाते हैं कि बाढ़ नदी नाले सब भर जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, फिर भी लगते बहुत भले हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं ना, अभी बारिश का मौसम है बस, पर पानी नहीं है, तो पेड़ पौधे यदि हम काट देंगे पेड़ों को तो क्या होगा? पानी नहीं मिलेगा। हम लोग अभी क्या करते हैं? प्लास्टिक का यूज ज़्यादा करते हैं, तो यदि हम प्लास्टिक का यूज ज़्यादा करेंगे तो फिर जो पेड़ पौधों को पानी चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? क्योंकि जो पॉल्यूशन इतना हो जाएगा, प्रदूषण इतना हो जाएगा
कि जो पॉलीथीन और ये सब है, ये कहाँ क्या होता है इससे, जो धरती है, धरती में यदि हम पॉलीथीन गिरती है तो वो कई सैकड़ों सालों तक उसका कुछ भी नहीं होता है, वो वैसी की वैसी रहती है। तो वो जो जहाँ पर गिरती है उसको क्या कर देती है, बंजर कर देती है। बंजर मतलब यदि वहाँ पर हम बीज बोएंगे तो वो बीज नहीं उगेगा वहाँ पर, तो वो जो धरती हो जाती है, धरती जो रहती है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। वहाँ पर यदि हम कुछ लगाना चाहे तो वो नहीं लगता है। तो यदि हम ऐसी पॉलीथीन और इसका यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन जो सारी भूमि है वो बंजर हो जाएगी, फिर हम लोग अन्न कहाँ से खाएंगे। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं, यदि हम इतना ज़्यादा जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है ना। पहले क्या घोड़ा गाड़ी चलती थी तो इतना पॉल्यूशन नहीं था, बट अभी क्या हो रहा है, अभी जो आजकल जो हर किसी को थोड़ी सी भी दूर जाना है तो वो गाड़ी का इस्तेमाल करता है। पहले बच्चे साइकिल चलाते थे, बट आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो उनके पास स्कूटी है ना। और तो इस तरीके से हम जो है जो उसका ये तो हम चला रहे हैं, अब चलाने से क्या हो रहा है, जो पेट्रोल और ये जो हम लगा रहे हैं उससे जो धुआं हो रहा है, तो धुआं कहाँ पे जा रहा है, पर्यावरण में जा रहा है। और पर्यावरण में जाके वो क्या कर रहा है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है। और दूषित करने से क्या हो रहा है, अभी बारिश का समय है और बारिश नहीं हो रही है, तो हमको ये देखना है कि हमको ज़्यादा ज़रूरत जहाँ पर हो वहीं पर हम अपनी जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, जो भी है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी अपने पास है, तो उनका जहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है वहीं पर करना चाहिए। हर समय हमको किसी की आदत नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो साइकिल भी आप लोग चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हो, क्योंकि साइकिल में सिर्फ हवा भरना होता है, उसमें कोई पेट्रोल और डीजल और इस तरीके की कोई भी चीज़ उसमें नहीं डाली जाती। तो वो अपने जो साइकिल रहती है ना, वो पर्यावरण को कोई भी इफेक्ट मतलब नहीं देती है। ठीक है, वो उसको वैसा कि वैसा बनाए रखती है। तो पहले ज़माने में सब बच्चे साइकिल चलाते थे, बड़े भी साइकिल चलाते थे, बट आज जो है मोटरसाइकिल, गाड़ी और अलग अलग तरह के व्हीकल्स वगैरह चला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। ठीक है, तो हमको उसको बनाए रखना है और हर बच्चों को पेड़ भी लगाना चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में वो जो पेड़ जो बड़ा होगा, है ना, तो वो वातावरण को शुद्ध करेगा, है ना। तो जो पेड़